हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं इंडियन आर्मी की ओपन रैली रिक्रूटमेंट के बारे में। यहाँ पर इंडियन आर्मी की ओपन रैली रिक्रूटमेंट भर्ती जो है 2021 की यानी 2021 की यहाँ पर आई हुई है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। कब होगी, कैसे होगी, कहाँ पर होगी, सारी चीज़ें हम को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कब से इसका फॉर्म भरा जाएगा ऑनलाइन, ये भी हम यहाँ पर आपको बताएंगे डिटेल के साथ में। उससे पहले बता दूँ कि मैं हूँ दीपेश और आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी डिफेंस स्क्वाड के यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी या फिर किसी भी डिफेंस जॉब, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकैट हो, आप उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप अनअकैडमी के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ में। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं उसमें तो DRS10 कोड का यूज जरूर करें। जब भी आप DRS10 कोड का यूज करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा इस कोड को यूज करने पर। कोई भी अगर आप प्लस कोर्स लेते हैं या फिर कोई भी अगर आप स्पेशल क्लास जो फ्री होती है उसको आप अनलॉक करना चाहते हैं तो उसमें यूज कर सकते हैं। चलिए, तो यहां पर हम बात करेंगे आज जो इंडियन आर्मी की भर्ती आई हुई है वो यहां पर आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस एजवाल की तरफ से निकल के आती है, जो कि मिजोरम की रैली है यहां पर। और ये जो है यहां पर रैली जो है 1 मई से लेकर के 8 मई 2021 में कराई जाएगी, यानी कि 1 to 8 मई के बीच में इसको कराया जाएगा। और अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पर जितने भी मिजोरम के डिस्ट्रिक्ट है, ज़िले हैं, वो सारे लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अनमैरिड मेल है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ में। तो यहाँ पर सारा चीज़ मैं बताऊंगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसकी रैली 1 मई से लेकर 8 मई तक कराई जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ऑनलाइन फॉर्म जो है यहाँ पर 19 मार्च से शुरू हो चुका है और 17 अप्रैल 2021 तक ये चलेगा। इसकी रैली की जो वेन्यू है, कहाँ पर ये कराई जाएगी, तो ये भी यहाँ पर दिया हुआ है, राजीव गांधी स्टेडियम, मौलपुई, अजवाल, मिजोरम। यहाँ पर जो है इसकी रैली जो है यहाँ पर कंडक्ट कराई जाएगी, यहीं पर आपकी दौड़ कराई जाएगी। इसके अलावा इसका जो एडमिट कार्ड है वो 18 से लेकर 26 अप्रैल के बीच में जो है आपको अपने ईमेल आईडी पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट करा सकते हैं। चलिए बात करते हैं कौन कौन से पोस्ट पे भर्ती आई है, कौन कौन से लोग भर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या यहाँ पर जो है कह सकते हैं हाइट, वेट और चेस्ट होगा, तो उसको भी हम यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कैटेगरी है इसमें अगर आप देखेंगे तो सोल्जर जनरल ड्यूटी की भर्ती आई हुई है। इसमें 17.5 ईयर से लेकर के 21 ईयर के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर जो है 1 अक्टूबर जो है यहाँ पर 2000 से लेकर के 1 अप्रैल 2004 तक, यानी कि इन दोनों के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तभी आप इसके लिए एलिजिबल है, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। हाइट यहाँ पर 160 मांगा गया है, 160 सेंटीमीटर। और वेट जो है आपका हाइट और यहाँ पर कह सकते हैं एज के प्रोपोर्शन में होगा, जिसका लिस्ट यहाँ पर आपको इसी नोटिफिकेशन के नीचे मैं आपको दिखा दूंगा। इसके अलावा चेस्ट यहाँ पर 77 नॉर्मल यहाँ पर होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है 10th पास होना जरूरी है। 45% आपका 10th में टोटल नंबर होना चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में 10th के आपका 33% नंबर होना कंपलसरी है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सोल्जर टेक्निकल की भर्ती आई हुई है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे सोल्जर टेक्निकल की भर्ती की, तो इसमें जो एज यहाँ पर जो मांगा गया है इसके लिए सोल्जर टेक्निकल के लिए वो 17.5 ईयर से लेकर 23 ईयर से 1 अक्टूबर 1998 से लेकर कि 1 अप्रैल 2004 के बीच में आपका जन्म यहाँ पर होना चाहिए। 157 अगर आपका यहाँ पर जो है 157 अगर सेंटीमीटर हाइट है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ 77 नॉर्मल आपका यहाँ पर जो है चेस्ट यहाँ पर बेसिकली होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन बोला गया है इसमें वो यहाँ पर है आपका 10+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए, जिसमें साइंस होना चाहिए 12th में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ में। और यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट में 40% नंबर भी होना कंपलसरी है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है टोटल 50% नंबर यहाँ पे 12th में होना कंपलसरी है। वहीं मैं बात करूँ यहाँ पर सोल्जर ट्रेडमैन की, तो उसकी भर्ती यहाँ पर आई है 8 पास, यहाँ पर 10th पास और 8 पास दोनों की भर्ती यहाँ पर निकल के आती है। दोनों में यहाँ पर जो है सब कुछ सेम है। यहाँ पर जो है एज जो है 17.5 ईयर से लेके यहाँ पर 23 ईयर से बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखेंगे
तो यहाँ पर जो है 1 अक्टूबर 1998 से लेकर के 1 अप्रैल 2004 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। 160 यहाँ पर आपका हाइट होना चाहिए। इसके अलावा 77 नॉर्मल चेस्ट दोनों में होना चाहिए। यहाँ पर 8 पास हो या फिर आप हो 10th पास। ट्रेडमैन के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर बस एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका अलग है। तो यहाँ पर अगर आप 10th पास ट्रेडमैन में जाएंगे तो आपको 10th में सिंपल पास होना पड़ेगा, लेकिन हर एक सब्जेक्ट में 33% नंबर होना कंपलसरी है। इसके अलावा वहीं अगर आप यहाँ पर 8 पास ट्रेडमैन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको 8 पास में आपको सिंपल पास होना जरूरी है, लेकिन हर एक सब्जेक्ट में 33% नंबर कंपलसरी है। टोटल नंबर का कोई भी यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर इतनी सारी यहाँ पर जो है कह सकते हैं ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। अगर आप गोरखा कैंडिडेट है तो 157 सेंटीमीटर आपका हाइट जो है यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा, आप इसके लिए एलिजिबल है अगर आप गोरखा हैं तो। इसके अलावा अगर आप सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन के बेटे हैं तो आपको हाइट, वेट और चेस्ट में यहाँ पर छूट मिल जाती है। हाइट में 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर, वेट में 2 kg की छूट यहाँ पर देखने को मिल जाती है। वहीं अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, अगर आपने नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला है, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन आया है, उसका सर्टिफिकेट अगर 2 साल के अंदर का है तो आप यहाँ पर जो है इसमें भी हाइट, वेट और चेस्ट में छूट ले सकते हैं। हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर की छूट और यहाँ पर 5 kg यानी कि 5 किलो की यहाँ पर छूट आपको मिल जाती है वेट के अंदर। वहीं मैं बात करूँ यहाँ पर जो आपका फिजिकल होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में, तो यहाँ पर आपका जो है 1600 मीटर का रनिंग कराया जाएगा, यानी 1.6 किलोमीटर की रनिंग कराई जाएगी। और इसमें आपको जो है 2 ग्रुप में अलग अलग यहाँ पर नंबर है, जिसमें ट्रेडमैन और अगर आप जनरल ड्यूटी में अगर आप जाते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो उसमें आपको जो है नंबर मिलता है रनिंग करने का। इसके अलावा बीम्स और पुलअप्स मारने का भी नंबर मिलता है। लेकिन अगर आप टेक्निकल में जाते हैं तो उसमें या फिर क्लर्क हो या फिर अगर आप नर्सिंग असिस्टेंट होता है तो उसमें कोई भी नंबर रनिंग और यहाँ पर फिजिकल का नहीं मिलता, बस वहाँ पर क्वालिफाई करना होता है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ कि रनिंग में कितना नंबर है, तो 60 नंबर और यहाँ पर 48 नंबर, यानी 60 और 40 मार्क्स का यहाँ पर नंबर बटा हुआ है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में। ग्रुप 1 में जो बच्चे आएंगे अगर 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर आते हैं तो ग्रुप 1 में होंगे। ग्रुप 2 में यहाँ पे आपको 5 मिनट 45 सेकंड तक का टाइम मिलेगा, यानी टोटल आपको 1600 मीटर के यहाँ पे 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे 9 फीट डिच जो है आपको लगाना पड़ता है, जिसको आपको क्वालिफाई करना होता है। इसके अलावा बीम्स पुलअप्स यहाँ पर है और इसमें जो है आपको यहाँ पर 10 पुलअप्स टोटल दिए जाते हैं, जिसमें 6 मिनिमम करना कंपलसरी है, 6 पुलअप्स लगाना। उसमें भी अलग अलग मार्क्स यहाँ पे आपको लिखा दिख जाएगा, तो आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा एक जिगजैग बैलेंस कराया जाता है जो कि आपको क्वालिफाई करना होता है। इसका कोई नंबर नहीं मिलता, लेकिन क्वालिफाई करना जरूरी है, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं होता। यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं, तो यहाँ पे एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ, एजुकेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ओरिजिनल, कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल। इसके अलावा अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो, और नहीं है तो आपको बनवाना ही पड़ेगा, तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का होना चाहिए। बेसिकली जनरल वालों के लिए यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। रिलीजियस सर्टिफिकेट, आप कुछ स्पेशल धर्म के हैं तो आपको लेकर जाना होगा। और इसके अलावा यहाँ पर स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपको विलेज सरपंच से मिलता है वो भी यहाँ पर लेके जाना होता है। सारी चीज़ें ओरिजिनल होनी चाहिए। अनमैरिड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। रिलेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप ले जाएं, नहीं है तो नहीं ले जाएं, क्योंकि रिलेशन सर्टिफिकेट सबका नहीं होता। एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ले जाएं, नहीं है तो आप इसे नहीं ले जा सकते, क्योंकि आपके पास है ही नहीं, आपने पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, तो ये कंपलसरी नहीं है। और यहाँ पर एफिडेविट है, एफिडेविट आपको इसी जो नोटिफिकेशन है उसके अंत में मिलेगा, उसको भी यहाँ पर ले जाना, अगर इसको ले जाना कंपलसरी है आपको। इसके अलावा बैंक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सबको आपको रख लेना है। वैसे इसका काम पड़ता नहीं है, लेकिन आधार कार्ड का काम वहाँ पर पड़ेगा अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। इसके अलावा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ले जाएँ, नहीं है तो वहाँ पर आप इसको स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in की। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जा करके इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं और फॉर्म को भर सकते हैं जो मैंने आपको टाइम लिमिट बताया था उसके अंदर। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी और भी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आपको टैटू वगैरह आपके बॉडी पर है तो टैटू एलिजिबल नहीं होता अगर आप इंडियन आर्मी में जाते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक जगह होता है जहाँ पे आप कह सकते हैं आपको छूट मिल जाती है। जैसे कि आपका जो कोहनी है उसके और कलाई के बीच में अगर आपका कोई टैटू बना हुआ है, छोटा सा, ज़्यादा
ज़्यादा भड़काऊ नहीं, तो उस केस में आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया जाता है। और उसमें भी कुछ आपको यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट वगैरह जो यहाँ पर इसी में दिया हुआ है उसको डॉक्टर वगैरह साइन करा के ले जाना होता है। तो वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं टेलीफोन नंबर, यहाँ पर जो मिज़ोरम की जो आर्मी रिक्रूटमेंट रैली होगी उसकी यहाँ पर कह सकते हैं ARO की ये यहाँ पर जो है टेलीफोन नंबर है, तो जिन्हें कांटेक्ट करना है वो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आते हैं यहाँ पर जो कह सकते हैं जो बच्चे यहाँ पर रिलेशनशिप सर्टिफिकेट होल्ड करते हैं उनको यहाँ पर ये सर्टिफिकेट यानी कि ये जो है इसको आपको भर करके ले जाना होता है। जिनके पास नहीं है वो इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड वेट का चार्ट दिया हुआ है, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर अलग अलग हाइट का यहाँ पर अलग अलग कह सकते हैं अलग अलग हाइट का जो अलग अलग यहाँ पर वेट है, तो सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है वेट और यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम कितना होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है यहाँ पर अलग अलग गेम्स का लिस्ट भी दिया हुआ है कि आप कौन सा गेम्स में खेले हैं, पार्टिसिपेट किए हैं। तो अगर आप इनमें से कोई गेम्स को खेले हैं, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप उसे ले जाएंगे वहाँ पर, तो आपको वहाँ पर कुछ एडिशनल बेनिफिट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर इस एफिडेविट को आपको लेके जाना कंपलसरी होता है। नोटरी 10 रुपये का जो स्टैंप है वो भी यहाँ पर जो है नोटरी लगवाना होता है और साइन वगैरह स्टैंपिंग वगैरह करा के आपको इसको पूरा भर के ले जाना होता है। तो ये भी आपको याद रखना होगा, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बिना आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। अगर आपके पास टैटू है तो आपको इसको ये टैटू है यहाँ पर फ़ोटो वगैरह लगा करके आपको सिग्नेचर वगैरह जो है करा करके आपको बेसिकली लेके जाना होता है। और यहाँ पर और भी यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट है तो आप इसे चेक कर सकते हैं, टैटू से रिलेटेड है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो कि अभी चल रहा है कोविड फ्री सर्टिफिकेट, कोविड-19 अगर आपको नहीं है या फिर है तो उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट जो है इसको लेकर के जाना होगा डॉक्टर से बनवा करके। आपको अपना टेस्ट जो कराया आपने 48 घंटों के अंदर का तो उसको भी लेके जाना होता है। साथ ही साथ नो रिस्क सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर साइन करके लेकर के जाना होता है। और यहाँ पर इतनी सारी जानकारी थी इस कह सकते हैं इस रिक्रूटमेंट रैली में। तो अगर आप मिज़ोरम के हैं और आप जाना चाहते हैं इंडियन आर्मी में, अगर आपका सपना है देश सेवा करने का, तो बिल्कुल आप जो है इसमें रिक्रूटमेंट में जा सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म भरना होगा जो कि फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि 17 अप्रैल 2021 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन joinindianarmy.nic.in पर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा कर रखें ताकि आपको इसी टाइप के और भी अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।